जय मसीह की वचन जो है आज का हमें हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आनंद के साथ उसकी स्तुति आराधना करना है। हम इन दिनों में देखते हैं कि हम आनंद से उसकी स्तुति आराधना नहीं कर पा रहे। हम हर क्षेत्र में हमारे चिंता और हमें अपने परिवार के हर क्षेत्र में हमारे जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई, कुछ न कुछ चिंताएं हमारे अंदर भर लिए है। ये भरने के कारण से हम उसकी स्तुति आराधना हम आनंद के साथ नहीं कर पा रहे हैं और उसकी महिमा हम आनंद के साथ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी एक कमी हो गई है। तो हमें हर समय परमेश्वर का स्तुति आराधना आनंद के साथ में करना है कि परमेश्वर को बात है। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, मेरे वचन के अनुसार जो अपना कदम बढ़ाएंगे, उन्हीं के द्वारा मैं प्रसन्न होता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। और फिर भी हम चिंता क्यों करें, हमें आनंद से उसकी स्तुति आराधना करना। जैसा कि भजन संहिता 102 का कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख का हो। तो परमेश्वर कह रहा है कि ये पृथ्वी के लोगों, तुम प्रभु की यहोवा की जय जयकार करो। तो उसके सम्मुख आओ आनंद के साथ में। हम इस सारी स्थिति को हमारे मन में भर कर रखेंगे तो हम उसके आनंद से उसकी स्तुति कर नहीं पाएंगे और आनंद से उसकी जय जयकार कर नहीं पाएंगे। तो हमारा मन कहीं और होगा, हमारा दिमाग कहीं और होगा, हमारे अंदर वो आराधना हम खुशी से नहीं कर पाएंगे, चिंतित रहकर कर पाएंगे। परमेश्वर को ये प्रसन्न नहीं है कि हम चिंतित हर समय चिंतित होकर उसकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर हर से उसकी स्तुति आराधना करने वाले से प्रेम करता है, उसके वचन को और चलने वाले से प्रसन्न होता है परमेश्वर। तो आप लोगों के सामने उदाहरण के तौर से मैं एक कहानी को आपके सामने रखने वाला हूँ। कहानी ऐसा है कि एक राजा था, उसके पास 2 सेवक लोग थे। उस सेवक लोगों का मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि जानने के लिए अच्छा होगा। तो एक सेवक का नाम था विजय, एक सेवक का नाम था अजय। तो विजय सेवक जो था, जब भी राजा उसको बुलाता वो दौड़ कर चला जाता, खुशी से उसकी बात को सुनता और वो खुशी से जाकर करता। तो अजय नाम का जो सेवक है, जब भी राजा उसको बुलाता जाता और उसके सामने जब राजा उसको कहता कि ये काम कर, तो वो सुनता, हाँ कहता और वो काम करने जाता समय कुड़कुड़ाता और अपने मन में ना संदेह से काम करता। काम तो करता लेकिन संदेह से करता और खुशी से नहीं करता। कभी भी विजय को राजा बुलाया जाता है, विजय आता है, खुशी से सुनता है और जाके खुशी से ही करता है। और अजय को जब भी बुलाता है तब भी जाता है, सुनता है लेकिन खुशी से नहीं करता है। तो एक दिन विजय नाम का सेवक हर से समय में उसको देख रहा था अजय को। तो उसने विजय ने उसको पूछा कि भाई, कभी भी मैं देखता हूँ तो आपका चेहरे पे उदासी सा चाहता है, क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं हो सके तो मैं कुछ मदद करूँगा। विजय उससे पूछता है और अजय बताता है कि कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद में विजय उससे बातचीत करने लगता है। तो अजय उसको बोलता है कि आप इस राजभवन में कैसे आ गए। तो विजय बताता है कि देखो, मैं ये खेतबाड़ी करने वाला मनुष्य हूँ, खेतबाड़ी करता था, ऐसा समय आ गया कि मुझे कुछ पैसे का जरूरत लगा। तो उस पैसे को मैंने किसी से उधार लिया, एक साहूकार से, और मैं चुका नहीं पाया। उस साहूकार ने कई लोगों को लेकर आया और मुझे बहुत सा पीटा मारा कि मुझे जान निकलने वाला ही था, ऐसा मुझे मारा। तो उसी समय में वहाँ से राजा गुजर रहा था। तो राजा ने देखा कि उन लोगों से पूछा, क्यों मार रहे हो भाई उसको। उन्होंने बताया कि हमारा पास से पैसा लिया, लौटा नहीं रहा है। तो उस समय में राजा ने कहा कि उसका जो भी पैसा जो है और जो भी उनका मैं दे दूंगा, जो भी उसका पैसा है मैं दे दूंगा। तो राजा ने बताया कि मैं दे दूंगा। तब उसके बाद में और राजा उनका पैसा पे करता है और उस समय में वो व्यक्ति जो था एक निश्चय कर लेता है कि अरे, मेरा तो जान अभी कभी निकलने वाला ही जैसा था, लेकिन राजा ने मुझे बचाया। अब मैं राजा के साथ ही मैं उसका सेवा करते ही मैं उसका जीवन बिताऊंगा।
अपने आप में एक ठान लिया कि मैं उसका सेवा करूंगा, वहीं पर मैं अपना जीवन बिताऊंगा। तो उसने ठान लिया, ऐसा कर कर मैं यहाँ पर राजभवन में आया हूँ। तो आपका कहानी क्या है? विजय ने अजय से पूछा, आपका कहानी क्या है? तो उसने भी बताया कि बिल्कुल आपकी तरह ही मेरा भी कहानी है, मैं भी खेतबाड़ी करने वाला मनुष्य था, मुझे भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ा, मैंने भी कर्ज ले लिया और मैं चुका नहीं पाया, तो साहूकार ने कई लोग लाकर मुझे ऐसा मार रहा कि मैं क्षण भर में मरने वाला ही था। उसी समय में भी राजा वहाँ से गुजर रहा था। तो राजा ने मुझे उनसे पूछा कि क्यों मारे हो भाई? उन्होंने बोला कि हमसे कर्ज लिया, पैसा लिया है, दे नहीं पा रहा है, तो इसके लिए हम उसको मार रहे। राजा ने बताया कि उनको मत मारो, मैं उनका जो भी कर्जा है, पैसा जो है मैं दे दूंगा। तो वैसे ही करके उनका कर्जा चुकता किया। उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं राजवाड़ी में जाकर मैं उसका सेवा करूंगा। तो वो समझकर मैं भी ऐसे ही आ गया। अब मुझे लगता है कि मैं कई सालों से यहाँ पर आया हूँ, कई सालों से सेवा कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से मुझे वो अहदा नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं से मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं से मुझे पगार ज़्यादा नहीं मिल रहा है। ये सोचकर मेरे अंदर से ना हर समय ऐसा लगता है मुझे। तो विजय से पूछा कि देखो भाई, मैंने ना मेरा जीवन जो था उसी समय उसी घड़ी खत्म हो गया था। मैंने एक मन में ठान लिया कि अब तो मेरा जीवन खत्म हो गया था। अब उसने मेरी जो कर्ज है पूरा रीति से उस राजा ने पे किया, ताकि उसने पे किया है, उसके कारण से मैंने सोचकर मैंने एक निर्णय बनाया कि मैं उसके राजवाड़ी में जाऊंगा और उसका ही सेवा अटल करते रहूंगा। तो तब से मैंने सोच कर रखा कि मैं उसकी सेवा अटल करूंगा। सामने में एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहता हूँ। समझो आप एक घर के मालिक हैं, तो आपके पास एक बाई है काम पे, समझो घर पे काम करते हैं, आप उसको समय समय पर उसका महीने का तनख्वाह देते हो और मध्य मध्य में जो भी जरूरत है वो जैसा मांगते आप उनका पूर्ण भी करते, आप उसको बेहतर रीति से खुशी से रखा है। वो फिर भी वो बाई आपके घर के काम को कुड़कुड़ा के करती है, तो आपको कैसा लगेगा? आप एक मालिक की तरह, आप उस राजा की तरह हो, आप सोचो कि आपको कैसा लगेगा जब वो अजय और विजय को देखेगा, तो उसको कैसा लगेगा? जो खुशी से करता है उसके लिए मालिक को, हमें भी इतना खुशी लगता है, वैसा उसे भी खुशी लगेगा। तो विजय ने बताया कि मैं ये सोचकर मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो उसके बाद में ये कहानी को मैं यहीं पर रखता हूँ। आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि वो कर्ज किसने चुकाया? हमारा और आपका जो पाप का जो कर्ज था, प्रभु यीशु ने चुकाया, वो राजा ने चुकाया। जब कभी उस कुर्बानी को हम याद करते हैं तो हमारे अंदर एक मजबूती छा जाती है, एक मजबूती आती है। तो हम हर समय उसकी याद करेंगे तो हमारे लिए एक मजबूती मिलती है कि आने वाले पीड़ाओं से हमें लड़ने के लिए हमें ताकत मिलता है, आने वाले परिस्थितियों को लड़ने के लिए हमें एक ताकत मिलता है, आने वाले कैसे भी परिस्थिति क्यों ना उसे लड़ने के लिए हमें तो ताकत मिलता है। तो इस कहानी के द्वारा हम देखते हैं कि राजा यीशु ने हमारा कर्ज को चुकता किया है। जो जानता है, उसकी कुर्बानी को याद करता है, उसके अनुसार चलता है, वो विजय पाए ये लोग हैं। जैसे कि वो विजय ने विजय पाया था कि उसने एक निश्चय बनाया था कि मेरा तो जीवन मृत्यु हो गया था लेकिन मैं बचाऊं, उसने कर्ज मेरा चुकता किया है। तो उसने एक मन में ठान लिया था। इसके लिए वो हर समय उसका खुशी से उसका बात को सुनता, हर समय खुशी से उसका बात को पूरा कर आता, हर एक काम को खुशी से पूरा करके आता था। लेकिन जो हम प्रभु के अंदर होते हुए भी हमारे अंदर चिंतित रहेंगे तो हम प्रभु का खुशी से हम उसका कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। और हम ये भी देखते हैं कि प्रभु ने हमें इसलिए आज्ञा दिया कि हर समय आप जहाँ कहीं भी एकत्रित होते हो, मेरे नाम से रोटी रस भी तोड़ो। वो हमें इसलिए कहा कि हम भुलक्कड़ लोग हैं, हम भूलने वाले लोग हैं। तो इसके लिए प्रभु ने कहा कि मैं जब मेरे नाम को आप याद करोगे, रोटी रस तोड़ोगे, तब तुम्हारे अंदर मजबूती आएगा। जैसा कि उस जो व्यक्ति ने, विजय ने, जो दास ने किया था कि वो हर समय वो अपने पुराने को याद करता, मेरा तो जीवन मृत्यु था, मेरा कर्ज उस राजा ने चुकता किया, उसके कारण से मैं खुशी से करूँगा। उसने एक निश्चय बांध लिया था। वैसे ही हमें भी निश्चय बांध लेना है कि उसने हमारे लिए अपना पवित्र जीवन, हमारे कर्ज, हमारा मृत्यु था, उसने अपने ऊपर लेकर हमारे
हम पर लगा हर एक पाप को उसने क्षमा कर दिया, वो हमें याद रखना है और उसका मृत्यु को याद रखना है, तो हमें चलने में मदद मिलेगा, हमें मजबूत बनेंगे, हर एक लड़ाई को हम आराम से हम लड़ सकेंगे। वचन में ये लिखा है कि हमें चिंता नहीं करना है। तो एक वचन आप लोगों के सामने मैं पढ़कर बताना चाहूँगा, यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो हम चिंता क्यों करें भाई? अभी परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें उसके ऊपर, कुर्बानी के ऊपर विश्वास करने के कारण हमें अनंत जीवन मिला है, और हम उसके क्या हो गया, उस पर विश्वास, उसके भेजने वाले पर विश्वास करने के कारण हमारा मृत्यु क्या हो गया से हम विजय पाकर उसके टीम में हम भर्ती हो गए। तो हमें डरने की कोई बात नहीं, हमें सिर्फ उसकी खुशी से उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करना है, ना कि हमें चिंतित होकर करना है। हर क्षेत्र में हम चिंतित होकर करता है, हम चिंतित नहीं होना, हमें उसे खुशी से करना है। जैसा दाऊद खुशी से उसके आनंद, स्तुति, आराधना किया करता था, और अब हम हो सकता है हम भी चिंतित होकर कर रहे हैं। इस समय में हमारे पास मौका है, हमारे पास मौका है कि हम प्रभु के पास जाए और प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं तुझे अपने खुशी से, अपने मन से, अपने तन से तेरी महिमा करना चाहता हूँ। तो इसमें मैं कमजोर था, इस समय में मैं तेरे पास आता हूँ, मैं मांगता हूँ, आऊँ इस समय में प्रभु के पास जाए, अपने आंखों को बंद करे और कहे प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस समय में तेरे करीब आता हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर, मैं हर समय आपके सामने आता, चिंतित होकर आता, और चिंतित होकर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगता। इस समय में मैं तेरे पास आता हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे खुशी से तेरी आराधना करने के लिए मुझे वो वरदान से भर, ताकि मैं तेरी हर समय में भी मैं तेरी स्तुति, आराधना आनंद से करूँ। प्रभु यीशु मैं आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ।